रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम तुमको पता है पूरे देश की जो इनकम होती है, जो हर व्यक्ति बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, लेबर हो, सबकी इनकम काउंट होती है, और सबकी इनकम काउंट होती है तो उसे हम टोटल कहते हैं इनकम, और पूरे देश की इनकम को कहेंगे नेशनल इनकम। इस इंडिकेटर के हिसाब से a country is said to have attained economic development if there is a continuous increase in real national income of the country for a long period of time। लंबे समय तक अगर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है नेशनल इनकम में, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इफ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इन द इज हाई, अगर हम मान लेते हैं कि हमारी कंट्री में जो नेशनल इनकम है उसका लेवल जो है, उसका जो रेट है वो ज्यादा है, तो डेवलपमेंट रेट इज सेड टू बी हाई, तो बोल सकते हैं डेवलपमेंट रेट भी ज्यादा है। एंड इफ द नेशनल इनकम इंक्रीजेस एट अ लोअर रेट, अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो परसेंटेज जो बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट जो होना चाहिए, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब वो कम है। ठीक है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो। इफ द नेशनल इनकम डज नॉट राइज, अगर नेशनल इनकम बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब होता है, इट डिपिक्ट्स, मतलब इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ स्टेगनेंसी, एंड इफ नेशनल इनकम डिक्रीजेस, द स्टेट ऑफ स्टेगनेंसी का मतलब होता है चेंज नहीं होना, कांस्टेंट। स्टेगनेंसी का मतलब होता है कांस्टेंट, एक स्टेबल चीज, चेंज नहीं होना, नो चेंज, उसे स्टेगनेंसी कहते हैं। एंड इफ द नेशनल इनकम डिक्रीजेस, अगर नेशनल इनकम कम होता है, देयर इज अंडर डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो अगर नेशनल इनकम कम होगा तो उसका मतलब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नेगेटिव डेवलपमेंट बोल सकते हो, या फिर अंडर डेवलपमेंट बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, ये इंडिकेटर के हिसाब से रियल इनकम एंड नॉट मनी इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। पैसा वाला इनकम नहीं, तो तुमने कितना कमाया, इसने इतना कमाया, वैसा नहीं काउंट करते। रियल इनकम, वो सैलरी भी और जो बिजनेस कर रहा है, दोनों काम होता है ना, कोई कोई 3 काम करते, कोई 4 काम करते, वो सब कुछ काउंट करना, तो मतलब रियल इनकम काउंट होती है, ना कि मनी इनकम। एंड हेंस नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड नॉट एट अ करंट प्राइसेस बट एट अ कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट मतलब हर महीने तुम्हारा सैलरी कितना रहता है, वो प्राइसेस पे तुम्हारा कैलकुलेशन होता है पूरा नेशनल इनकम में। तुमने 11th स्टैंडर्ड में तुमने कैलकुलेट किया होगा, लास्ट में बजट कैलकुलेट किया होगा, उसके पहले नेशनल इनकम भी कैलकुलेट, बहुत सारे चार्ट्स और बहुत सारा वो था लास्ट पेजेस पे पढ़ा हो तो, ठीक है, वो सब था पहले, अभी नहीं है। तो नेशनल इनकम का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अभी यहाँ पे तुमको टेबुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट टेबल में। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन जो तुमको उसका जो ब्रीफिंग दिया हुआ है, जो वर्ड्स में वहां पे सब लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं तुमको बता देता हूँ। ये टेबल में जो दिया हुआ है ना, वही तुमको वहां पे वर्ड्स में दिया है। ठीक है, जो टेबल में दिया हुआ है वही यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ है। जैसे कि एनुअल ग्रोथ रेट जो था, ठीक है, परसेंटेज में नॉर्वे का सबसे ज्यादा था 2.2, और सबसे कम था पाकिस्तान का। ठीक है, और ये जो सर्वे किया गया था वो वर्ल्ड बैंक ने और इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ने मिलके किया था 2015 और 16 में। ठीक है, तो नॉर्वे जो था वो हाईएस्ट रैंक था 2.2 पे, फिर आता था अमेरिका 2.4, उसके बाद श्रीलंका 4.5, चाइना 7.3%, इंडिया 7.3%, और आखिर में था पाकिस्तान 4.7%। तो वो जो पैराग्राफ है उसमें ऐसा ही बताया हुआ है कि कुछ कंट्रीज जो है वो फास्टर रेट से नेशनल इनकम उनका बढ़ रहा था, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें लोअर रेट से, कम रेट में, कम परसेंटेज में जो ये परसेंटेज है उसके बराबर, वो धीरे 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 करके बढ़ रहा था, और कोई कोई नेगेटिव में जा रहा था, मतलब अंडर डेवलपमेंट में जा रहा था। कोई 2 से लेके 3% तक अभी हम हमारे यहाँ पर नॉर्वे और अमेरिका जो हम काउंटिंग करते हैं, वो 2 से 3% जो है पर ईयर, पर एनम, पर साल चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके अंदर, 2 से 3%। ठीक है, इतना चेंजेस हमको देखने को मिलता है। तो 2015 और 16 के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ नॉर्वे जो था वो फर्स्ट नंबर पे था, 2.2% उनका रेट था, जो नेशनल ग्रोथ कह सकते हो तुम, नेशनल इनकम का परसेंटेज बोल सकते हो कि इतना ज्यादा वो थे, आगे थे। समझ में आया क्या लिखा है टेबुलर एक्सप्रेशन में? हेलो? हाँ सर। टेबुलर एक्सप्रेशन में ये जो मैं बोला वो सब दिया हुआ है कि ये आगे था, ये पीछे था। इंडिया जो है वो फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री में आता था पूरे वर्ल्ड में से,
कि हम डेवलपिंग कंट्री में है पर अच्छे से जल्दी जल्दी फटाफट हम डेवलप हो रहे वाले, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में हम जल्दी जल्दी आने वाले, ठीक है, तो हम अच्छे से डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री का, ये सब चीजें हमें बताई गई थी, ये पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है। तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में, राइट अबाउट नेशनल इनकम, ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, तो तुमको ये पैराग्राफ, ये इंट्रोडक्शन लिखना है, ये टेबल बना देना है, ठीक है, और टेबल बनाने के बाद उसको डिस्क्राइब कर देना है तुम्हारे वर्ड्स में, तुम बता दो उसको, 3 मार्क का ही आएगा, और लिमिटेशंस लिखने हैं, ठीक है, टोटल 3 लिमिटेशंस, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम की क्या कमियां थी जिसके कारण हमें ये नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते थे, ठीक है, मतलब हमारा कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैलकुलेट करते थे, तो हम एक इंडिकेटर यूज करते थे जिसका नाम था रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, उसको हमने कैंसिल क्यों कर दिया, उसको हमने बंद क्यों कर दिया, तो ये 3 कारण है। फर्स्ट है डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम, सही में जो कैलकुलेशन होना चाहिए नेशनल इनकम का वो होता नहीं था। कैसे? किसी के घर पे जाते थे सर्वे करने और पूछते थे तुम्हारा इनकम कितना है, तो वो कोई भी सही नहीं बताता था, ठीक है, कोई सही बताता था, कोई कम बताता था, तो जिसके कारण कई जगह पे ऐसा हो जाता था 2 बार काउंटिंग हो जाता था, ठीक है, कभी कभी इलीगल इनकम होती थी, टैक्स में से जो पैसा बचाया हुआ होता था, ये सारे प्रॉब्लम जो होते थे। एक बिजनेस तो कर रहे, दूसरा बिजनेस है पर एक ही बिजनेस बताया गया है सरकार को, दूसरा बिजनेस नहीं बताते, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती नहीं थी, और जिसके कारण हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलती थी और हम रॉन्ग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैलकुलेट कर लेते थे, ये एक लिमिटेशन थी। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? हाँ सर। सेकेंड पॉइंट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो सर्वे करना, ठीक है, एक लोगों तक पहुंचना, उनसे पता लगाना कि तुम्हारी रियल नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है, तुम कितना कमाते हो, वो हम पता नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर फिर भी इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज लेस, अगर नेशनल इनकम का जो ग्रोथ है वो कम है और जो ग्रोथ पॉपुलेशन का वो ज्यादा है, तो डेवलपमेंट नेगेटिव कहा जाएगा। फिर से बताता हूं, अगर नेशनल इनकम तुम्हारा जो है वो कम है और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव डेवलपमेंट कहा जाएगा कि तुम डेवलपमेंट बराबर नहीं कर रहे। अगर नेशनल इनकम ज्यादा है और पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है उसके कंपैरिजन में, ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो हम ऐसा बोल सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में जा रहा है, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर। हाँ, फिर आता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत सारी अलग अलग मेथड थी, ठीक है, प्रोडक्शन इनकम मेथड थी, एक्सपेंडिचर मेथड थी, तो अलग अलग मेथड थी। अब हमारी कंट्री अगर प्रोडक्शन इनकम मेथड यूज करती है और दूसरी कोई कंट्री है वो एक्सपेंडिचर मेथड यूज करती है, तो हम अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो वो डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था कैलकुलेट करने में, क्योंकि हमारा जो मेथड है वो अलग है, दूसरे किसी का मेथड है वो अलग है, तो हम कंपेयर कैसे करें कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम कंपेयर कर पाते नहीं थे, इसलिए एक ये प्रॉब्लम था जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम बोल सकते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो अलग अलग मेथड्स रहती थी जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होती थी नेशनल इनकम में, तो इसके कारण हमने ये जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम यूज करते थे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, वो हमने बंद कर दिया, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। अभी नेक्स्ट आएगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, ये इंडिकेटर के हिसाब से when the per capita income of country increases, अगर per capita पर पर्सन कोई व्यक्ति की इनकम अगर बढ़ जाती है for a long period continuously, बार बार बढ़ती जा रही है और continuously बढ़ रही है, it can be said that economic development has taken place, तो बोल सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। पर कैपिटा इनकम इज एवरेज, सुनना, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? पर एवरेज इनकम पर हेड, मतलब एवरेज इनकम एक पर्सन की, वन पर्सन की एवरेज इनकम कितनी, कैसे पता चलेगा? तो ये रहा फॉर्मूला, पर कैपिटा इनकम इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, पूरे कंट्री का नेशनल इनकम, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, तो वही कंट्री का पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे, तुम्हें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। दिस इंडिकेटर टेक्स इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू, तो पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखते हैं। ये इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर था जिससे
पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखा जाता था। एंड हेंस पर कैपिटा इनकम एज अ इंडिकेटर इज अ सुपीरियर टू द नेशनल इनकम एज अ इंडिकेटर। तो हम जो नेशनल इनकम वाला जो इंडिकेटर का इस्तेमाल करते थे और जो हम पर कैपिटा इनकम वाला जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, दोनों के कंपैरिजन में जो ये वाला इंडिकेटर था वो सुपीरियर था, अच्छा वाला था। जो एक्सपर्ट्स है, द एक्सपर्ट्स ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स जो होते हैं, हैव रेकमेंडेड पर कैपिटा इनकम एज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो लोग ने भी हमें बोला था कि तुम पर कैपिटा इनकम वाला जो इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल करो, रेकमेंडेशन दिया था कि कर सकते हो तुम, ये बराबर है, योग्य है, सुटेबल है, ठीक है। इससे हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जस्ट एज नेशनल इनकम, इफ पर कैपिटा इनकम इज हाई, जैसे नेशनल इनकम में होता था, इसमें भी ऐसा है कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो हम बोल सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है। अगर जो पर कैपिटा इनकम कम है तो हम ऐसा बोलेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ओके, अभी ये इसमें भी एक टेबुलर एक्सप्रेशन है, जैसा मैंने तुमको आगे बताया था वैसा के वैसा इसमें अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि जो पॉइंट है, पॉइंट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, वहां से टेबुलर एक्सप्रेशन चालू होता है। ठीक है, अगर वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट टेबुलर एक्सप्रेशन है ना, तुम जो पॉइंट है वो ही यूज करो। मैंने तुमको जितना बोला ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। टेबुलर एक्सप्रेशन में एक पॉइंट दिया हुआ है टेबल के नीचे, वो भी तुम लिख सकते हो लिखना हो तो। इसमें कैसा हुआ है ध्यान रखना, यहाँ पे यूएस डॉलर में भी तुमको बताया हुआ है नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, इनकम मतलब पैसे में, ठीक है ना, और पैसा मतलब यूएस में काउंटिंग होता था, यूएस डॉलर्स में। ठीक है, और ये जो सर्वे है वो वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे वो लोग ने किया था 2015-16 में और पता लगाया था। ठीक है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग नेशनल इनकम पर पर्सन। ठीक है, पर पर्सन इनकम कितना था, तो देखो नॉर्वे में 64,992, ठीक है, मतलब 1.1% उनका ग्रोथ रहता था, और इंडिया का था 5,497, ठीक है, जो 6.0 था। ठीक है, तो अभी तुमको इसके अंदर सब में कंपेयर करने का, तुमको क्या कंपेयर करने का, कैसे कि नॉर्वे का इतना था बराबर 2015 और 16 के सर्वे के हिसाब से, फिर अमेरिका, श्रीलंका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, सबसे कम जो था वो पाकिस्तान का था। फिर हम ऐसा कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया का जो था वो 6.0 था और जो पाकिस्तान का वो 2.6% था। तो यही सारी चीजें तुमको अंदर कंपैरिजन में दी हुई है। ठीक है, किस तरह से तुम्हें कंपेयर करना है, यानी 4-5 पॉइंट तुमको इसके अंदर कंपैरिजन में अपने आप बना देने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब जो है वो है लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस। टोटल 5 है। ठीक है, 5 के 5 समझेंगे आज। लास्ट टॉपिक है ये इधर का, हम PQLI और HDI कल करेंगे। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में सिर्फ एस्टिमेट पता चलता है, परफेक्ट, एक्यूरेट और रिलायबल डेटा हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, हर साल हम पर कैपिटा इनकम अगर निकाले, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग है ना साल के अंत में निकालते हैं, बराबर, बट ऑलमोस्ट जो डेटा निकालते हैं वो सही तो होता है, बट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज नॉट कैलकुलेटेड एवरी ईयर। पर हर साल हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट नहीं करते, हम हर साल नेशनल इनकम तो कैलकुलेट करते हैं, पर हम 10 साल में पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है, अगर हम लोग ने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया पर पॉपुलेशन भी बढ़ गया उसके साथ साथ, तो ठीक है, तो अब अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, पुराने वाले पॉपुलेशन जो काउंटिंग किया होगा, तो हमें एक्यूरेट मतलब सही में डेटा नहीं मिलता है। इसलिए ये एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है। डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है कि हमने देखा था कि नेशनल इनकम वाले में कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना डिफिकल्टी है, तो इसमें भी ऐसा होता है कि वेदर पर कैपिटा इनकम शुड बी करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, कौन सा प्राइस ले, ठीक है, इस साल का ले या लास्ट ईयर का ले, ठीक है, या ये सारी डिफिकल्टीज आती है कि रियल लाइफ सिचुएशन में, अभी हम पढ़ने में तो फॉर्मूला सब समझ लेते हैं, पर रियल लाइफ में जब हम कैलकुलेट करने निकलते हैं तो नेशनल इनकम हम एक्चुअल जो होना चाहिए वो मिलता नहीं है, और पर कैपिटा इनकम भी हमारा गलत आ जाता है, जिसके कारण ये एक डिसएडवांटेजेस है पर कैपिटा इनकम के लिए। ठीक है, तो ये कारण था कि इसको भी हमने कैंसिल कर दिया है, और दूसरा हमने इंडिकेटर को यूज किया है, वो है PQLI और HDI, वो जो कल सीखेंगे। फिर आता है पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज।
पर कैपिटा इनकम एक एवरेज इनकम है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि घर में 4 लोग हैं, ठीक है, तो 4 में से 1 लोग कमा रहा है, ठीक है, तो उसको उसकी इनकम नेशनल इनकम में ऐड हुई है, पर पॉपुलेशन में तो चारों लोग ऐड हुए हैं, ठीक है। तो जो 3 लोग काम नहीं कर रहे वो भी हमने काउंटिंग में ले लिया, तो वो तो एवरेज में आ जाएगा। तो ये परफेक्ट एक्यूरेट डेटा हमें नहीं मिलता है, ठीक है, इससे। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इट इज अ डिसएडवांटेजेस। पर कैपिटा इनकम सिर्फ एवरेज डेटा शो करता है, परफेक्ट जो डेटा होना चाहिए वो शो करता नहीं है। कंपैरिजन में भी डिफिकल्टी होता है। यूएस जो है वो डॉलर में करता है, ठीक है, अपना कन्वर्जन, और हम लोग यहाँ पर रुपीज में करते हैं। तो उसको अगर हमें कंपेयर करना है हमारे कंट्री के साथ कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में तो रुपीज देखे जाते हैं हमारे कंट्री के, और बाकी सब जगह पे करेंसी अलग अलग होती है, तो एक्सचेंज रेट बराबर नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली, कि हमारे यहाँ का जो करेंसी है वो दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ साथ कभी कभी फ्लक्चुएट होता है। आज 79 रुपीज डॉलर का है, तो कल 78 हो सकता है, 74 हो सकता है, तो फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसके कारण हम मेजरमेंट जो हम करना चाहते हैं, जो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हमें उसमें डिफिकल्टी देखने को मिलती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम है जो डिफिकल्टी हमारे कंट्री में फेस करनी पड़ती है, वो ये है कि हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाते नहीं है। और लास्ट जो है वो है डिसेप्टिव इंडिकेटर। वो ये है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट एक्चुअल इनकम दैट अ सिटीजन गेट्स। पर कैपिटा इनकम मतलब वो एक इनकम एवरेज इनकम है, वो परफेक्ट इनकम नहीं है कि वो व्यक्ति इतना ही कमाता होगा, एक एवरेज इनकम है, ठीक है। Per capita income as an indicator hides more than it reveals and hence it is not a correct indicator. तो ये जो डिसेप्टर मतलब होता है कि जो सही चीज है वो हमें नहीं पता चलती, और जो छुप गई चीज है वो हम उसको यूज कर लेते हैं। इन द सेंस जो गलत इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज कर लेते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करने के लिए जो गलत है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है वो सही इंडिकेटर नहीं है, इट इज नॉट अ करेक्ट इंडिकेटर, इसलिए ये इंडिकेटर को भी निकाल दिया है, हम यूज करते नहीं है, ठीक है। तो ये 5 हमारे डिसएडवांटेजेस थे, लिमिटेशंस थे पर कैपिटा इनकम के। फिर आता है नया टॉपिक जो है थर्ड, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो हम कल सीखेंगे। 2 है, एक पीक्यूएलआई है और एक है एचडीआई। ये 2 हम सीखेंगे कल, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। हेलो, बाय।